इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में, उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कल क्या बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखा सकते हैं, क्योंकि आज एक काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली नीचे से और निफ्टी ने 18,000 के ऊपर क्लोज दिया है। तो कल हम 39,500 की कॉल पे फोकस रखेंगे। ये कॉल हमें एक अच्छा प्रॉफिट कमा के दे सकती है अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर मोमेंटम बनता है। तो वो लेवल समझने की कोशिश करेंगे, कौन से लेवल के ऊपर हमें ये कॉल बाय करनी चाहिए और किस तरीके से हमें अपनी कल की ट्रेडिंग को प्लान करना चाहिए। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और समझते हैं यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कैसा बिहेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कल का ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी भी मार्केट अगर देखा जाए तो निफ्टी कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट देने की सिचुएशन में आ गया है, बट बैंक निफ्टी स्टिल अंडर परफॉर्म कर रहा है। और आज का जो ज़्यादातर प्रेशर अगर देखा गया वो इंडसइंड बैंक की वजह से देखा गया है, क्योंकि इंडसइंड बैंक में करीब 10 से 11% की गिरावट देखने को मिली थी। अब कल आपको बैंक निफ्टी की 39,500 की कॉल पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि अगर कल बैंक निफ्टी चलता है तो आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी का चार्ट। तो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है, मार्केट एट 11 में मैंने आपको वीडियो बना के दिया था कि ये एक रेंज बन रही है और इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा ट्रेड करने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया, ये आपका ब्रेकआउट था, यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया। अब जाहिर सी बात है कि मैंने आपको लर्निंग वीडियो में ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। ब्रेकआउट का मतलब सिंपल सी चीज़ ये होती है कि ये जो ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर आपको जो भी ग्रीन कैंडल मिलेगी आप उस पे आपको ट्रेड डालनी है। यानी जो ब्रेकआउट कैंडल हुई उसके ऊपर की जो भी कैंडल्स बन रही हैं, अगर ये कंसोलिडेशन करके ऊपर जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया तो इसके ऊपर की जो भी ग्रीन कैंडल है आप उस पर ट्रेड करिए। हो सकता है यहाँ पे ये छोटी सी ग्रीन बन के दोबारा फिर बड़ी ग्रीन बने, तब आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि इस लेवल के ऊपर आपको ट्रेड करना है। जो ब्रेकआउट कैंडल हुई उस लेवल के ऊपर आपको ट्रेड करना है, ये सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पे अगर आपने ट्रेड यहाँ पे डाली, जाहिर सी बात है ये ब्रेकआउट हुआ तो ये स्टॉप लॉस हो गया आपका और ये फिर नीचे आया और फिर इसने तुरंत इमीडिएटली रिकवरी देके और ये पूरा रिकवर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो आज के दिन की थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कल क्या हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे आवरली चार्ट पे निफ्टी के जाता हूँ तो आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं निफ्टी एक, अगर ये एक लाइन खींचते हैं यहाँ पे तो ये आपको कुछ दिखाएगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनने लगा है निफ्टी का, और आज इसने 18,050 के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, अगर कल ये फ्लैट खुल के, सिंपल ही चीज़ है, आपको क्या फोकस करना है, अगर ये फ्लैट खुलता है और अपने ये स्विंग हाई को निकालता है तो इसके लिए जो पहला टारगेट होगा डेट इज़ द 18,100, और 18,100 के ऊपर अगर ये टिक जाता है, ये देखो ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस है जहाँ पे ये होल्ड किया था और फिर ये ब्रेकडाउन दिया था। तो पहला टारगेट आपके लिए यही होगा, अगर ये टारगेट 18,100 के ऊपर टिक जाता है तो दूसरा टारगेट आपके पास सीधा सीधा 18,250 का है। ठीक है, और अगर ये 18,100 के ऊपर क्लोज दे देता है तो आप पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हो इस टारगेट के लिए, जो कि है ऑलमोस्ट 18,350 का ये टारगेट। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को जो एक्सपेक्टेशंस लग रहा है वो यही है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा अगर यहाँ पे होल्ड करता है, मैं इसको छोटा करता हूँ 15 मिनट का, यहाँ पे थोड़ा होल्ड करके जैसे कल 1-1.5 घंटा इस लेवल के नीचे निकाल के और फिर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो एक 100 से 150 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम बन सकता है। यानी 18,250 तक का यहाँ पे मोमेंटम बन सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, अगर ऑप्शन चेन में यहाँ पे देखें तो ऑप्शन चेन को मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ 11 नवंबर की, 18,000 की पुट पे 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि पुट राइटर्स दोबारा से एक्टिव हुए हैं। 17,900 की पुट पे करीब 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, ये भी अच्छी बात है। 18,100 की पुट पे भी करीब 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है पुट राइटर्स का मार्केट में आना ही ये इंडिकेशन होता है कि मार्केट अब तेज़ी पकड़ सकता है। 18,100 की कॉल की बात करें तो 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 18,000 पे 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। यानी 18,100 के ऊपर अगर हम टिके तो जाहिर सी बात है ये पुट राइटर्स हैं ये भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। फिर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग की
मदद यहाँ पे, क्योंकि ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये बेसिकली कॉल राइट अपनी पोजीशन हल्की करेगा, प्लस मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे डबल मार्केट को एफर्ट लगाएगा ऊपर जाने के लिए। तो ये अच्छी बात है यहाँ पे मार्केट के लिए कि ऊपर के लेवल पे जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा शॉर्ट कवरिंग मार्केट को थोड़ी सी हेल्प करेगी एक पर्टिकुलर सर्टेन लेवल पे होल्ड करने के लिए। इसीलिए यहाँ पे ऊपर के टारगेट अच्छे खासे खुलेंगे। ठीक है, अगर मोमेंटम बनता है, लेट अस सपोज एक ट्रेंडिंग डे बनता है, क्योंकि जाहिर सी बात है निफ्टी ने काफ़ी अच्छी नीचे से रिकवरी दिखाई है, तो अगर ट्रेंडिंग डे बनता है तो फिर आपके लिए 18,300 तक का टारगेट यहाँ पे क्लियरली निफ्टी के अंदर बन के आ रहा है। 18,350 का आप लेके चल सकते हो, यानी 18,100 के बाद ये पूरा पूरा चैनल है जो निफ्टी भर सकता है। ओके, बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ डाटा, आपको दिखाई देगा यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए आज के दिन बैंक निफ्टी गिरा, गिरने के बाद यहाँ पे इसने एग्जैक्टली अपने जो लास्ट लो थे उनके पास ही इसने सपोर्ट लिया और फिर ये रिकवर कर रहा है। अब इसने 39,500 पे आज के दिन काफ़ी ज़्यादा ये अटक रहा था, जाहिर सी बात है क्योंकि बैंकिंग वीक थी। तो कल अगर ये अपने स्विंग हाई को निकालता है, यानी आज के हाई को निकालने की कोशिश करता है, फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बनाता है, तो इसके लिए जो पहला टारगेट बन सकता है वो बन सकता है आपका 39,750 का। 39,750 निकालता है तो फिर अगला टारगेट होगा आपका 40,000, और 40,000 निकालता है तो इसके बाद जो टारगेट होगा वो आपका होगा सीधा सीधा 40,150 का। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये टारगेट आपको बैंक निफ्टी का मिल सकता है। ठीक है, अगर ये 39,500 के ऊपर निकलता है तो आपके लिए पहला टारगेट होगा 39,750 का, दूसरा टारगेट होगा 40,150 का। बैंक निफ्टी के लिए आप ये क्लियरली समझ लीजिए। अगर बैंक निफ्टी मोमेंटम दिखाना स्टार्ट करता है या फिर सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि ये फ्लैट खुलता है और इसी जोन के अंदर कंसोलिडेशन करता रहता है, जस्ट लाइक अ दिस, ये इस तरीके से यहाँ पे ये कंसोलिडेशन करता रहता है और फिर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे अगर ये एक रेंज बनती है आपकी, ये एक रेंज बनी और इस रेंज का ब्रेकआउट आया, तो बेसिकली इस केस में क्या होता है, जैसे ये ब्रेकआउट आता है, ये ब्रेकआउट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जो कि विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के दे सकता है ऑप्शन बाइंग के केस में। आज आपने देखा नीचे से, अगर मैं बात करूँ, ये नीचे से आपको इतनी शानदार रिकवरी देखने को मिली, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट बैंक निफ्टी रिकवर हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ 39,500 की जो कॉल थी, इसकी अगर मैं बात करूँ तो आपको दिखाई देगा ये कॉल डबल भी नहीं हुई। आप देख रहे हो, इसने लो बनाया था कितने का, 195 का लो बनाया था, 195 का लो था, ये स्पाइक था। लेकिन इसका एक्चुअल ट्रेडिंग कितनी थी, 230 के आसपास की। 230 से ये सिर्फ और सिर्फ कितना, कहाँ पे क्लोज हुई, 366 पे, मतलब 120 रुपये ही भागी है, जबकि बैंक निफ्टी 500 पॉइंट नीचे से रिकवर हो गया। हालांकि आउट ऑफ द मनी है, बट फिर भी 500 पॉइंट रिकवर होने पे भी इस ऑप्शन की वैल्यू इतनी नहीं भागी। क्यों? बिकॉज ऑफ मोमेंटम। ये जो मोमेंटम है ये बहुत ज़्यादा स्लो था, बहुत ज़्यादा। आप देखो यहाँ पे कितना स्लो, छोटी 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 कैंडल्स में ये रिकवर हुआ है, जबकि हमें क्या चाहिए, एक फास्ट मोमेंटम। जैसे कि ये यहाँ पे इस केस में क्या है, इस केस में सीधा सीधा ऑलमोस्ट 39,000 की भी पुट डबल से ज़्यादा हो गई थी। ठीक है ना, तो आपको क्या चाहिए, मोमेंटम। अब मोमेंटम कहाँ आएगा, मोमेंटम आएगा 39,750 के ऊपर। अगर बैंक निफ्टी काम करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे एक मोमेंटम बन सकता है, या फिर सेम मैंने बताया ये कंसोलिडेशन करे और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आए तो मोमेंटम आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ऑलरेडी मैं पिछले 2 सैटरडे संडे के वीडियो में ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कंसोलिडेशन के बाद क्या आता है, ट्रेंडिंग मूव। कंसोलिडेशन होगा तो ट्रेंडिंग मूव आपको अच्छा मिलेगा, जस्ट लाइक आप आज के इसमें देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है, ये ब्रेकआउट आया, नीचे आया, पुल बैक करके कितना स्ट्रांग मूवमेंट मिला आपको। सेम चीज़ आप जब मार्केट एक्सपायरी के दिन गिरा, आप देख सकते हो यहाँ पे कंसोलिडेशन किया बी ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे का, उसके बाद ब्रेक डाउन आया, आपको एक ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिला। तो ये मूवमेंट आपको सबसे अच्छा प्रॉफिट कमा के देते हैं, खासकर अगर आप ऑप्शन बायर हो।
ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप डाउ फ्यूचर को देख सकते हो। एक बार अभी रिफ़्रेश किया है मैंने। ये investing.com की वेबसाइट तो बहुत स्लो ही चलती है आजकल। करीब 70-80 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, 70 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। यानी हमारे पास ग्लोबल सिग्नल बिल्कुल पॉजिटिव है। हमारा मार्केट रिकवरी के लिए तैयार हो रहा है और ये रिकवरी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। सपोज़ करो बहुत से लोगों का मन में एक डाउट आता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 39,500 की कॉल पे आपको फोकस करना है, ठीक है। 39,500 की कॉल को फोकस करना है। बट कल क्या हुआ, बैंक निफ्टी यहाँ पे, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ पे, कल क्या हुआ बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी यहाँ खुला और खुलने के साथ इसने ये ऊपर गया हल्का सा ऊपर जाके और फिर ये नीचे की तरफ इस तरीके से बढ़ गया, ठीक है। तो आपको क्या फोकस करना है, आपको फोकस करना है एक ब्रेकआउट हो, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट फोकस करना है। तो ये जो प्लान मैंने आज आप आपको समझाया, आप ये नेक्स्ट डे या उसके अगले दिन फॉलो अप कर सकते हो जब भी बैंक निफ्टी इस लेवल को पार करेगा, जो हमारा ये लेवल है। देखो अगर इसको नीचे जाना है तो जाहिर सी बात है ये 39,550-60 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर ही नहीं पाएगा, ये तुरंत नीचे आ जाएगा, समझ रहे हैं। और अगर इसको ऊपर जाना है तो फिर ये इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा जो कि 39,350 का है, ठीक है ना। ये एक लेवल रहेगा 39,300 का, 350 का, इसके नीचे ये जाएगा ही नहीं। तो इमीडिएटली इसमें पुल बैक आने लगेगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना सीखना पड़ेगा हमेशा मार्केट में कि मार्केट कब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे सकता है। इसीलिए मैंने बोला जितना ये हायर लेवल पे कंसोलिडेशन करेगा उतना इसके चांसेस बनेंगे इसको एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देने के लिए। और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट में जो स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो हैं जस्ट लाइक द एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक। क्योंकि एक्सिस बैंक की काफ़ी ज़्यादा पिटाई हो चुकी है रिजल्ट के बाद, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में हुई थी रिकवरी आ गई है, कोटक महिंद्रा बैंक में भी रिकवरी आ गई है। तो कहीं ना कहीं जैसे पॉजिटिव साइड मार्केट मूव करेगा तो एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक ये पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करेंगे, तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बन जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।